जुनूबी वज़ीरिस्तान के कैडेट कॉलेज वाना में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन। तमाम तलबा और असातिज़ा को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अब ऑपरेशन जामे तरीके से हतमी अंजाम को पहुँचाया जाएगा। आखिरी खारजी को जहन्नुम वासिल करने तक ऑपरेशन जारी रखने का अज़्म। हमले के वक्त 525 कैडेट समेत तकरीबन 625 अफराद मौजूद थे। दहशतगर्द टेलीफोन पर अफगानिस्तान से हिदायत ले रहे थे। फोर्सेस की कार्रवाई में 2 खवारिज जहन्नुम वासिल हो चुके। मरकजी गेट पर खुदकुश हमले के अंदरूनी CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। د مونو منسته د کیډر کالج کلاس سټوډنټ یم په میشي کې نن 5 باندې حمله وشوله په دا کې پاکستان آرمی د میشي ډېره قرباني وکړله ماشاءالله میش ټول سټوډنټ हमारी फोर्सेस की बर वक्त कार्रवाई पर दहशतगर्द मारे गए और हम सारे कैडेट महफूज हैं माशाल्लाह। वाना कैडेट कॉलेज के तमाम तलबा और असातिज़ा के हौसले बुलंद। हिफाजत यकीनी बनाने पर पाक फौज से इजहार तशक्कुर। कैडेट्स ने कहा कि पाक आर्मी ने हमारी हिफाजत की और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तलबा महफूज हैं। कैडेट कॉलेज पर फितनतुल ख्वारिज के शरपसंदों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए हलाक किया। फोर्सेस ने बहादुरी से दहशतगर्दों का हमला पसवा कर दिया। वाना कैडेट कॉलेज के तमाम तलबा और असातिज़ा के हौसले बुलंद। मुल्क दुश्मनों का अमन परवार। इस्लामाबाद में हिंदुस्तानी स्पॉन्सर्ड और अफगान तालिबान की प्रॉक्सी फितनतुल ख्वारिज का खुदकुश हमला। G11 कचहरी के बाहर 12 अफराद शहीद हो गए, 36 जख्मी, 7 पुलिस एहलकार भी शामिल। धमाके की जगह से खुदकुश हमलावर का सर मिल गया। शुहदा और जख्मियों की पिम्स अस्पताल मुंतकली। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक धमाके में 8 किलो बारूदी मवाद और बॉल बेरिंग्स इस्तेमाल किए गए। धमाका पुलिस की गाड़ी के करीब हुआ। हमलावर मोटरसाइकिल से पुलिस वैन के करीब आया। हमलावर के आज़ा के सैंपल शनाख्त के लिए भिजवा दिए गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्की मजमूई सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर और वज़ीर आज़म की दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात की शदीद मजम्मत। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखने का अज़्म। कहा कि सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जारी रहेंगी। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, विफाकी वज़रा भी मौजूद थे। इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके के पीछे अफगान तालिबान मुलव्वस निकला। खुदकुश धमाके में भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनतुल ख्वारिज और अफगान तालिबान की मिली भगत बेनकाब। धमाका दोपहर 12:45 पर हुआ। सोशल मीडिया पर सुबह से बाज़गश्त थी। सुबह 6:45 पर अफगान तालिबान से मुंसलिक एक्स अकाउंट से कमिंग सून इस्लामाबाद जैसे ट्वीट्स किए गए। धमकी आमेज़ पैगामात अफगान मिलिट्री परेड के मौके पर किए गए। लाहौर पर अफगान झंडा लहराने और इस्लामाबाद को जलाने की बातें भी की गईं। वाना और इस्लामाबाद के हमले भारतीय रियासती दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत का खित्ते में अमन तबाह करने का भयानक चेहरा बेनकाब हो चुका। भारत को खित्ते में प्रॉक्सीज के जरिए दहशतगर्दी फैलाने से बाज रहना चाहिए। सदर आसिफ जरदारी बोले कि पाकिस्तान का खून रायगा नहीं जाने देंगे। दहशतगर्द अनासिर पाकिस्तान के अमन व इस्तेहकाम के दुश्मन हैं। बैरूनी पुश्तपनाही में सरगर्म शरपसंदों का मुकम्मल खात्मा नागुज़ीर है। पे आके खड़ा रहे और वो देखता रहे। पहले उसने कचहरी में अंदर जाने की कोशिश करने का प्लान कर रहा था, बिकॉज वो वेट कर रहा था कि किस टाइम जाएगा। और उसके बाद जब पुलिस की गाड़ी आई है तो उसने ये हमला पुलिस की गाड़ी पे किया और बिकॉज वो अंदर नहीं जा सक रहा था, उसने हर तरह से देख लिया। धमाके के साथ बहुत सी चीज़ें लिंक हैं। जल्द शवाहिद सामने लाएंगे। जो भी मुलविस होगा, चाहे दूसरे मुल्क से हो, माफ़ नहीं किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खबरदार कर दिया। इस्लामाबाद में धमाके की जगह का दौरा। कहा खुदकुश हमलावर कचहरी के अंदर जाना चाहता था। नाकामी पर उसने पुलिस वैन को निशाना बनाया। अफगान तालिबान को हर सूरत पाकिस्तान में दहशतगर्दी रोकना होगी।
पाकिस्तान की हुकूमत और हमारी बहादुर अफवाज जो है जितनी कुर्बानियाँ इस सिलसिले में दे रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला वो भरपूर इसका जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का भरपूर जवाब देगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक ऐलान। कहा, दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ ना सरहदी और ना ही शहरी इलाकों में बर्दाश्त की जाएंगी। अंदाज़ा था कि हम पर प्रेशर डालने के लिए इस किस्म की कोई हरकत की जाएगी। अभी तक दहशतगर्दी सरहदी इलाकों में महदूद थी। इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के हमले पर रियासत को पैगाम समझना चाहिए। दहशतगर्दाना हमले से हमें पैगाम दिया गया कि आपके तमाम इलाके हमारी जद में है। हमले के बाद काबुल से मुज़ाकरात कामयाब होने की उम्मीद ख़त्म हो गई। बिलावल भुट्टो की इस्लामाबाद कचहरी और कैडेट कॉलेज वाना में दहशतगर्दाना हमलों की मजम्मत। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। कहा कि खुदकुश हमलावर को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में दाखिल होने से रोकना कामयाबी है। मासूम शहरियों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। तहकीकात के बाद सबूत देना दुनिया के सामने रखे जाएंगे। इस्लामाबाद हमले के किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, दहशतगर्द सॉफ्ट अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। वाना हमले के पीछे अफगान तालिबान और भारत का गठजोड़ है। प्रॉक्सी वॉर के जरिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। अमेरिका और बरतानिया का पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर इजहार अफसोस। पाकिस्तान में कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जदोजहद में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर की भी धमाके की मजम्मत। जैन मैरियट ने कहा, तमाम हमदर्दियाँ मुतासरा ख़ानदानों के साथ हैं। यूरोपीय यूनियन, चीन और कतर की भी इस्लामाबाद धमाके की मजम्मत। फील्ड मार्शल की मिलिट्री कॉलेज जेहलम के 7 साला तकरीबात में शिरकत। म्यूजियम का इफ्तिताह किया। यादगार शहदा पर चादर भी चढ़ाई। तीसरी इंटर सर्विसेज कॉम्बैट शूटिंग चैंपियनशिप की इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। कहा, निशानाबाजी में महारत फौजी तरबियत का बुनियादी मकसद होना चाहिए। तीसरी इंटर सर्विसेज कॉम्बैट शूटिंग चैंपियनशिप में पाक आर्मी ने पहली पोजीशन हासिल की। मुल्क की अब मुआशी निज़ाम ही बिठा दिया सुओ मोटो ने। किस किस का जिक्र करें, स्टील मिल से शुरू करें। जो सुओ मोटो का इख्तियार है वो सेनेट में जो बिल पास हुआ है उसे ख़त्म किया गया है। माजी में सर आर्टिकल 200 के तहत तबादले हुए, वो चैलेंज भी हुए, कोर्ट के सामने गए। 27वीं आईनी तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, दुनिया भर में आईनी मामलात की समात आईनी बेंच करता है। अब के सूबों के मामलात और आईनी मुकदमात आईनी अदालत देखेगी। चीफ जस्टिस अब आईनी कमीशन इदारों की सरबराही करेंगे। फ़ौज का एक किरदार है, दुश्मन ने हमला किया तो पूरी कौम मुत्तहिद होगी। फील्ड मार्शल रैंक है, बहुत से ममालिक में ये एजाज़ ताहयात रहता है। जमहूरियत के लिए एक शोक का दिन है कि जमहूरियत के दावे करके वोट को इज्जत देने के नारा लगा के आज वो जमहूरियत को दफन करने के लिए एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। कौमी असम्बली में 27वीं तरमीम के खिलाफ अपोजिशन का एहतजाज। आज जमहूरियत के लिए शोक का दिन है। दुनिया के किस मुल्क में सदर के पास इस्तिस्ना है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। शाजिया मरी का बैरिस्टर गौहर को जवाब। कहा कि PTI दौर में पार्लियामेंट का इस्तेहकाक मजरू हुआ। आपने असम्बली को गैर कानूनी तौर पर तहलील किया। आप भी कानून के सामने जवाबदेह हैं। मुस्तफ़ा कमाल बोले, मुल्क का निज़ाम मौजूदा बल्दियाती निज़ाम से नहीं चल सकता। बहुत जल्द आर्टिकल 40A में तरमीम के लिए 28वीं तरमीम आएगी।
PTI के पार्लिमानी वफ्द की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से मुलाकात। अमन जिरगे में शिरकत की दावत। वफ्द ने कहा कि आईनी सरबराह होने के नाते अमन जिरगे में आपकी शिरकत ज़रूरी है। सूबे के अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए मुत्तहिद होकर आगे बढ़ना चाहते हैं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की वफ्द को अमन जिरगे में शिरकत की यकीन दहानी। Now this should be taken. Should be. Oh, that time. Keep Sri Lanka in the game now. Hits it firmly. And that is the game. So Pakistan win by 6 runs. पाकिस्तान की श्रीलंका को सनसनीखेज मुकाबले में 6 रन से शिकस्त। मेहमान टीम 300 रन हदफ के ताकुब में 9 विकेटों के नुकसान पर 293 रन बना सकी। विनिंदु हसारंगा 59 रन के साथ नुमाया रहे। सुतेरा 39, कामिल मिशारा 38, कप्तान असलांका 32 रन बना सके। हारिस रऊफ के 61 रन, 4 शिकार। वहीं मशरफ और नसीम शाह ने 2-2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। Yeah, you will always be a kid. That's the intent. That's a shot. And those are the 6 runs. Gets it fine. And the sweeper cut it off. पाकिस्तान ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 299 रन बनाए। सलमान अली आगा की नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी, 105 रन की शानदार इनिंग खेली। 9 चौके शामिल। मोहम्मद नवाज की धुआंधार नॉट आउट, 36 रन, 5 चौके और 1 छक्का लगाया। हुसैन तलत 6 चौकों और 1 छक्के की मदद से 62 रन बनाकर नुमाया रहे। फ़खर जमान 32, बाबर आजम 29 रन बना सके। साइम अयूब 6, मोहम्मद रिजवान 5 रन के साथ मेहमान साबित हुए। And there it is. That's the 100. What an innings from Salman Ali Agha. He'll remember this. Even that last boundary, mid-off in the circle, extra cover in the circle. 2 runs, real good running. Takes him to a half century. Hussain Talat. सलमान अली आगा और हुसैन तलत की जिम्मेदाराना बैटिंग। 95 रन पर 4 विकेटें गिरने के बाद सलमान अली आगा ने शानदार 105 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। हुसैन तलत ने टीम के मजमूई स्कोर में 62 रन का उम्दा इजाफा किया। ₹40 अरब का कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल। खैबर पख्तूनख्वा नैब ने मुलजिम मुश्ताक रहमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम को इस्लामाबाद से हिरासत में लिया गया। मजीद चंद सियासी शख्सियात भी नैब के रडार पर आ गई। गिरफ्तार मुलजिमान की कुल तादाद 33 हो गई। बन्नू में CTD और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। 2 इंतहाई मतलूब टारगेट किलर्स मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। दहशतगर्दों के 2 साथी फरार हो गए। सर्च ऑपरेशन जारी। पुलिस के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त फजलुल्लाह और फैजुल्लाह और सफीरुर रहमान के नाम से हुई। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी की नमाज जनाजा अदा H11 कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल समेत मुख्तलिफ सियासी और समाजी रहनुमाओं ने शिरकत की। अजीज़ो अकारिब और अहले इलाका की भी शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मरहूम के घर आमद, अहले खाना से मुलाकात की, ताज़ियत का इजहार। पाकिस्तान आर्मी और मुत्तहदा अरब अमारात के प्रेसिडेंशियल गार्ड्स के दरमियान मश्क। 2 हफ्ते पर मुश्तमिल मुश्तरका इंसदादे दहशतगर्दी मश्क जमलूद 1 तरबेला में ख़त्म। ISPR के मुताबिक मश्क में यरगमालियों की बाजियाबी के ऑपरेशंस पर खुसूसी तवज्जो दी गई। मश्क का मकसद यरगमालियों की बाजियाबी, इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशंस में अमली महारत को बढ़ाना था। तुर्किया का फौजी कार्गो तैयारा जॉर्जिया में गिरकर तबाह हो गया। हादसे के नतीजे में तैयारे में सवार तमाम 20 अफराद जाँ बहक। तर्जुमान तुर्क वजारत दिफा के मुताबिक C-130 तैयारा अजरबैजान से वापस तुर्किया जा रहा था।
फंगवोंग तूफान फिलिपाइन में तबाही मचाने के बाद वियतनाम के करीब पहुंच गया। फिलिपाइन में फंगवोंग से हलाकतों की तादाद 18 हो गई। तूफान से कबल शदीद बारिशों का सिलसिला जारी। ताइवान में फंगवोंग के मुश्तरका साहिली इलाकों से टकराने का इम्कान है। स्कूल और दफातर बंद। पेरू में पुलिस ने 6 टन से जायद शार्क फिन्स जब्त कर लिए। शार्क फिन्स गैर कानूनी तौर पर एशिया बरामद किए जाने वाले थे। जब्त शुदा माल की मार्केट वैल्यू लाखों डॉलर्स में है। चेवन बीसीबी मोहसिन नकवी का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा। सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। कहा श्रीलंकन क्रिकेट टीम को स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया गया है। मेहमान टीम की सिक्योरिटी पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। Think of what we could do together. और फैंटेसी से भरपूर फिल्म विकेट फॉर गुड का फाइनल ट्रेलर जारी। फिल्म 21 नवंबर को रिलीज की जाएगी।